प्राइज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें चंगाई प्रदान करता है। जीवन में कई बार हम बीमारियों, मानसिक तनाव, भावनात्मक कष्ट और आत्मिक संघर्षों से गुजरते हैं। इन परिस्थितियों में हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना चाहिए, जो हमारी हर पीड़ा को समझते हैं और हमें संपूर्ण चंगाई देने की सामर्थ्य रखते हैं। बाइबल हमें आश्वासन देती है। भजन संहिता 103 वचन 2 से 3। हे मेरे आत्मा, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यह प्रार्थना शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और पारिवारिक चंगाई के लिए की गई एक भावनात्मक और विश्वास से भरी विनती है। यदि आप किसी भी प्रकार की पीड़ा से गुजर रहे हैं तो इस प्रार्थना को पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और उनकी चंगाई देने वाली शक्ति आपके जीवन में कार्य करेगी और आपको नई आशा, शांति और संपूर्ण चंगाई प्रदान करेगी। प्रियाए, आपसे निवेदन है कि इस प्रार्थना को बीच में छोड़कर ना जाए। इस प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने। हे मेरे प्रेमी प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, मैं आज आपके चरणों में टूटे हुए हृदय, थके हुए शरीर और कमजोर आत्मा के साथ आता हूं। मेरी आत्मा आपके प्रेम और आपकी उपस्थिति की लालसा कर रही है। मैं थका हुआ हूं प्रभु। मेरी आत्मा बोझ से दबी हुई है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरे पिता हैं। आप मेरी पीड़ा को समझते हैं, आप मेरी कमजोरियों को जानते हैं और आप ही मेरी चंगाई का स्रोत हैं। हे प्रभु, जब आप पृथ्वी पर थे तब आपने करुणा से भरे होकर बीमारों को चंगा किया, उन्हें नई आशा दी और उनके जीवन में बहार लाई। आज मैं भी आपकी उसी चंगाई देने वाली शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूं। शारीरिक चंगाई की प्रार्थना। हे यीशु, मेरे शरीर में जो भी बीमारी, दर्द और कमजोरी है, उसे आप अपने दिव्य हाथों से छू लें। मैं इस पीड़ा से थक चुका हूं प्रभु। मेरे शरीर की हर कोशिका, हर अंग, हर तंत्रिका को आप पुनः जीवित करें। भजन संहिता 103 वचन 2 से 3 कहता है, हे मेरे आत्मा, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे प्रभु, आप मेरे हृदय को जानते हैं। आप मेरे दर्द को महसूस करते हैं। जब मैं रातों को दर्द से कराहता हूं, जब मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, जब मेरा शरीर कमजोरी से टूटने लगता है, तब भी आप मुझे नहीं छोड़ते। आप मेरे साथ हैं, मेरे हर आंसू को गिनते हैं और मेरी हर पीड़ा को जानते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपका लहू मेरी चंगाई लाएगा। आपके लहू में शक्ति है, आपके नाम में सामर्थ्य है। मैं आपके नाम से अपनी बीमारी को त्यागता हूं। मेरे सिर से लेकर पैरों तक आपकी चंगाई की शक्ति मुझ पर प्रवाहित हो। हर कैंसर, हर हृदय रोग, हर मधुमेह, हर संक्रमण आपके नाम से नष्ट हो जाए। हर कमजोरी, हर दर्द आपके स्पर्श से चला जाए। मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरी मांसपेशियां आपकी शक्ति से नई हो जाए। हे यीशु, आपसे बस एक स्पर्श चाहिए। जैसा कि वह स्त्री जिसने 12 साल तक बीमारी झेली और केवल आपके वस्त्र को छूने से चंगा हो गई, वैसे ही मैं भी आज आपके चमत्कारी स्पर्श को चाहता हूं। मानसिक और आत्मिक चंगाई की प्रार्थना। हे प्रभु, सिर्फ मेरा शरीर ही नहीं, मेरी आत्मा भी घायल है। मैं निराशाओं से, चिंता से, भय से घिरा हुआ हूं। मेरे भीतर अंधकार है और मैं आपकी ज्योति की तलाश कर रहा हूं। मत्ती 11वें वचन के 28वें कहता है, आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे हृदय में जो भी दुख और घाव हैं, उन्हें आप भर दें। जो भी चिंता और भय मुझे जकड़े हुए हैं, उन्हें आप अपने प्रेम से दूर करें। मेरे विचारों को शुद्ध करें, मेरे मन को शांत करें और मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव कराएं। मेरी आत्मा को पुनः जीवित करें, मेरे हृदय को प्रेम और शांति से भर दें। हे प्रभु, मैं बहुत थका हुआ हूं। मैं अपने ही जीवन की चुनौतियों से जूझते जूझते कमजोर पड़ गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरी चट्टान हैं, मेरी ढाल हैं और मेरा उद्धार करता है। परिवार और प्रियजनों की चंगाई के लिए प्रार्थना। हे यीशु, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार,
अपने प्रियजनों और अपने दोस्तों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। जो भी मेरे परिवार में बीमार हैं, उन पर कृपा करें। जो भी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उन्हें शांति प्रदान करें। जो भी टूटे हुए रिश्ते हैं, उन्हें पुनः जोड़ दें। जो भी आपके प्रेम से दूर हैं, उन्हें अपनी ज्योति में वापस लाएं। हे प्रभु, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, सभी को आपकी आशीष और चंगाई मिले। जो भी रोगों से ग्रसित हैं, वे आपके नाम में चंगे हो जाएं। आध्यात्मिक आशीर्वाद और विश्वास की चंगाई। हे प्रभु, कई बार मेरा विश्वास डगमगाने लगता है। मैं दुनिया की समस्याओं में इतना उलझ जाता हूं कि आपका प्रेम भूल जाता हूं। मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाता और अपनी कमजोरियों में घिर जाता हूं। मरकुस 9वें वचन के 24वें शब्द में कहा है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरी अविश्वास में सहायता कर। हे यीशु, मेरा विश्वास मजबूत करें। मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास दिलाए। मुझे याद दिलाए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरे हृदय में आपकी आत्मा को पुनः जागृत करें। मुझे शक्ति दें कि मैं हर परीक्षा में खड़ा रह सकूं। मैं आज अपने जीवन को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूं। मैं हर बीमारी, हर दर्द, हर चिंता, हर भय को आपके चरणों में रखता हूं और विश्वास करता हूं कि आप मुझे पूर्ण रूप से चंगा करेंगे। धन्यवाद और महिमा की प्रार्थना। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप करुणामय हैं और आपकी सामर्थ्य अद्भुत है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। धन्यवाद दो हर बात में, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे शरीर को चंगा किया। धन्यवाद कि आपने मेरे हृदय को नई आशा दी। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में नई शक्ति और विश्वास दिया। धन्यवाद कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं प्रभु। मैं आपकी महिमा करता हूं क्योंकि आप मेरे उद्धारकर्ता, मेरे चंगाई देने वाले और मेरे जीवन के राजा हैं। आमीन। आमीन। प्रार्थना वह माध्यम है जिससे हम परमेश्वर से जुड़ते हैं और उनकी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं तो वह हमारी सुनता है और हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई प्रदान करता है। जीवन की कठिनाइयां, बीमारियां और परेशानियां हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें चंगाई, शांति और नई शक्ति मिलती है। यह प्रार्थना उन सभी के लिए है जो किसी भी प्रकार की बीमारी, तनाव, भय या भावनात्मक दर्द से जूझ रहे हैं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करने से प्रभु की शक्ति आपके जीवन में कार्य करेगी और आपको संपूर्ण चंगाई और आशीर्वाद मिलेगा। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो वह हमारी पुकार को अनसुना नहीं करता। उसने वचन दिया है कि वह हमारे आंसुओं को पोंछेगा, हमारे घावों को भरेगा और हमें नई आशा देगा। और जो कोई उसे छूता था वह चंगा हो जाता था। इसलिए इस प्रार्थना को केवल शब्दों के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने हृदय से करें। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको चंगा करेगा और आपके जीवन में नई आशा और शांति लाएगा। आमीन।